वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की वार्निंग के बावजूद लोड शेडिंग कम न हुई। लोअर दीर में बिजली की बंदिश के खिलाफ आवाम सड़कों पर निकल आई। दीर चित्राल शाहराह को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। गाड़ियों की कतारें कुमराट चित्राल लवारी टनल जाने वाले सयाहों की गाड़ियां भी फंस गई। बिजली की लोड शेडिंग पर विफाक और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में ठन गए। विफाक के वज़ीर तवानाई अवैस लखारी ने केपी में ग्रिड स्टेशन पर हमलों के बाद वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को खत लिख दिया। कहा, मर्दान, शारसदा, टांग, बन्नू और पेशावर में ग्रिड स्टेशन पर बार बार धावा बोला जा रहा है। पुलिस जिम्मेदारों के खिलाफ FIR का इंदराज भी नहीं कर रही। सिक्योरिटी फ्राहम की जाए। दूसरी तरफ वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से राबिता कर लिया। मामला अफ़हाम व तफ़हीम से हल करने पर इत्तफाक। पेस्को हुकाम ने सूबे में लोड शेडिंग की तफसीलात भी जारी कर दी। पेस्को हुकाम के मुताबिक 1300 में 156 फीडर्स पर सिर्फ 2 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। बाकी फीडर्स पर लाइन लॉसेस के तनासुब से बिजली बंद की जा रही है। खानेवाल में जाली इंजेक्शन से 3 बच्चे जाँ बहक होने के बाद नर्सेस के मुजाहरे जारी। लाहौर में नर्सेस वज़ीर आला हाउस पहुंच गईं। नर्सेस का वज़ीर आला हाउस के सामने एहतजाज। DSP रेस कोर्स और नर्सेस के दरमियान तल्ख कलामी भी हुई। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने लार्जर बेंच की तश्कील के लिए मामला 3 रुकनी कमेटी को भिजवा दिया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए। पार्लियामान की कानून के बाद ऑर्डिनेंस कैसे लाया जा सकता है? पार्लियामान के वक़्त ज्यादा है काबीना की। ऑर्डिनेंस के जरिए हाई कोर्ट के फैसले की नफी की गई। समझ नहीं आया इलेक्शन कमीशन ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से बात क्यों नहीं की। जस्टिस काजी फायज ईसा का इलेक्शन कमीशन के वकील से मुकालमा करते हुए कहना था, इलेक्शन कमीशन मुतनाज़ ही क्यों होता है? आप लोग इलेक्शन कराने में नाकाम रहे। अदालत ने सिंध और बलूचिस्तान हाई कोर्ट में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के क़याम के लिए अपनाए गए तरीक़ाकार की तफसीलात तलब कर ली। तमाम हाई कोर्ट्स और इलेक्शन कमीशन के दरमियान ट्रिब्यूनल्स की तश्कील के लिए खत और किताबत का रिकॉर्ड भी तलब। अटॉर्नी जनरल और PTI के 9 उम्मीदवारों को नोटिस जारी। ATC सरगोदा के जज को हरासा करने का केस। RPO सरगोदा, रीजनल ऑफिसर CTD, DSP और SHO को शोकास नोटिस जारी। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने फरीकैन से 27 जून तक जवाब तलब कर लिया। अदालत का ATC जज के खतूत सुप्रीम कोर्ट के बेंच में भिजवाने का हुक्म। आइंदा केस जस्टिस शाहिद करीम की अदालत में मुकर्रर करने की हदायत। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीलियों के रेड जोन में आ चुका। सैलाब से पाकिस्तान को $30 अरब का नुकसान हुआ। सैलाब से पाकिस्तान का जो नुकसान हुआ उसका अजाला अगले 10 सालों में भी ना हो सकेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल इमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर में खिताब। कहा, NDMA का वार्निंग सिस्टम काबिल सत्ताइश है। 2022 में पाकिस्तान ने बदतरीन सैलाब का सामना किया। सैलाब से सिंध सबसे ज्यादा मुतासर हुआ। सैलाब से निमटने के लिए विफाक ने सबसे ज्यादा हिस्सा डाला। सूबों ने भी सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए मदद की। मुस्तकबिल के चैलेंजेस से निमटने के लिए NDMA की हर तरह से मदद करेंगे। वफाकी बजट पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के जतन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो को मुलाकात की दावत दे दी। दोनों रहनुमाओं में आज इस्लामाबाद में बैठक सजेगी। बिलावल भुट्टो मुलाकात के लिए इस्लामाबाद पहुंच गए। वज़ीर आज़म को पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे। नून लीग के बाज़ रहनुमाओं के बयानात भी ज़ेर ग़ौर आएंगे। वज़ीर आज़म ने शिकायत दूर ना की तो पीपल्स पार्टी बजट पर वोट के हवाले से अपना फैसला करेगी। कौमी असम्बली में बजट पर बहस का आगाज आज होगा। इजलास शाम 5 बजे तलब। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब बजट पर बहस का आगाज करेंगे। ऑपोजिशन का बजट मंजूरी के दौरान एहतजाज और हंगामा आराई जारी रखने का फैसला। बजट पर बहस 1 हफ्ता जारी रहेगी। हफ्ता और एतवार को भी इजलास जारी रखने की तजवीज़। हुकूमत 29 जून को कौमी असम्बली से बजट की मंजूरी ले लेगी। हुकूमती अरकान को बजट इजलास में हाजिरी यकीनी बनाने और हल्कों में न जाने की हिदायत।
ईद की छुट्टियों के बाद स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी, इंडेक्स ने 78,000 की हद को अबूर कर लिया। 100 इंडेक्स 1890 पॉइंट्स इजाफे के बाद 78,597 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। इंटरबैंक में डॉलर की कदर भी 1 पैसा मजीद कम हो गई, डॉलर 278 रुपये 50 पैसे पर ट्रेड। वानिया पीटीआई की नाअहली और बल्ले का निशान वापस लेने के खिलाफ अपीलें। लाहौर हाई कोर्ट ने तोशा खाना केस में नाअहली की दरखास्त पर समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने कहा, यह मसला तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है। बैरिस्टर अली जफर बोले, वो मसला क्रिमिनल साइड पर है, यहाँ पर मसला सिविल साइड पर है। बल्ले का निशान वापस लेने के लिए दरखास्त पर फ्रीकैन को नोटिस जारी। शदीद गर्मी के बाद लाहौर में बादल बरस पड़े, कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। गर्मी की छुट्टी हो गई। कैनाल रोड, माल रोड, जेल रोड पर तेज बारिश। फिरोजपुर रोड, चुंगी अमर सद्दू और वाल्टन में वक्फे वक्फे से अब्र रहमत। पंजाब के कई शहरों में भी बारिश के बाद मौसम खुशगवार। महकमे मौसमियात की बलाई खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश की पेश गोई। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में भी आज रात से बारिश का इम्कान। बारिशों का सिलसिला 22 जून तक जारी रहने की तवक्को। मक्का मुकरमा में शदीद गर्मी से जाँ बहक हाजियों की तादाद 922 हो गई। पाकिस्तान ने अपने 35 हुजाज की जाँ बहक होने की तस्दीक कर दी। जाँ बहक होने वाले 323 हाजियों का ताल्लुक मिस्र से है, 144 का ताल्लुक इंडोनेशिया से है। गर्मी से उर्दन के 60, ट्यूनिस के 35, ईरान के 11 और सेनेगल के 3 हाजी जाँ बहक हुए। फरीज़ा हज की अदायगी के बाद हुज्जाज कराम की वतन वापसी का आगाज। पहली हज परवाज से 159 हाजी मुल्तान एयरपोर्ट पहुंच गए। निजी एयरलाइन की परवाज से 354 हाजी लाहौर के इलामा इकबाल एयरपोर्ट पहुंचे। PIA की हज परवाज 160 हुज्जाज कराम को लेकर कराची पहुंची। बाद हज ऑपरेशन 21 जुलाई को इख्तिताम पजीर होगा। सिंध के 40 टोल प्लाजों की सख्त निगरानी होगी। जदीद कैमरे नस्ब कर दिए गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, जराइम की रोकथाम के लिए नया निज़ाम अहम किरदार अदा करेगा। 400 जदीद कैमरों से सड़कों की निगरानी होगी। हम पर तनकीद होती है, हमारे पास सेफ सिटी प्रोजेक्ट नहीं। आज हमारा सेफ सिटी प्रोजेक्ट की तरफ पहला कदम है। जाली नंबर प्लेट लगाने वालों को पकड़ेंगे। हुकूमत का बड़ा इकदाम, सिंध पुलिस के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की मंजूरी। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने 5 अरब रुपए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की मंजूरी दे दी। एहलकार 10 लाख रुपए तक का इलाज करा सकेंगे।